नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो रहेगा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो भी एग्ज़ाम हुआ था, जो 23 तारीख को जीके का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें कुछ प्रश्न ऐसे थे जो विद्यार्थियों के लिए संशय पैदा कर रहे थे कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि कोचिंग वाले अलग अलग आंसर बता रहे हैं। तो मैंने आपके सामने पेश कर दिया है एकदम प्रमाणिक पुस्तक से इसके उत्तर, और लगभग 12 से 13 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें डाउट था कि कौन सा इसका उत्तर होगा, कौन सा होगा। तो सब अलग अलग बता रहे हैं। विद्यार्थियों के मन में भी लगातार हो रहा है कि ये काटे या क्या करे। तो इसका समाधान मैंने कर दिया है आपके लिए, एकदम सीधा प्रमाणिक पुस्तक से। और इसके अलावा अगर और भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, और कोशिश करूंगा कि उसके भी उत्तर आपको प्रमाणिक पुस्तक से आपके सामने पेश कर दूं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। तो सबसे पहला प्रश्न है कि फरवरी 1948 में किन राज्यों को राजपूताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत रख दिया गया। तो सबसे पहले तो मैं इसका उत्तर बता देता हूं, उसके बाद जो प्रमाणिक पुस्तक है उसका पेज भी आपके सामने रख देता हूं। तो इसका तो राइट आंसर होगा पालनपुर, सिरोही, विजयनगर, यानी ए, सी और डी, 3 नंबर जो ऑप्शन है यही इसका राइट आंसर है। अब देख लेते हैं इसकी जो पेज है वो भी। तो ये देखिए, यहाँ आप देखोगे तो ऊपर देखिए कि नवंबर 1947 में सरदार पटेल की यह सुझाव दिया गया, चूंकि पालनपुर, दांता, ईडर, विजयनगर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही आदि रियासतों की अधिकतर जनता गुजरात भाषा भाषी है। इन रियासतों को राजपूताना एजेंसी से हटाकर पश्चिमी और गुजरात एजेंसी के अंतर्गत रख दिया जाए। ये तो क्या था, सुझाव था, ताकि के मुंशी के गुजरात के अन्य नेता महागुजरात का जो स्वप्न देख रहे थे वो स्वप्न पूर्ण हो जाए। लेकिन यह योजना भी उसी स्वप्न का एक अंग थी। राजाओं और जनता के विरोध के कारण डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये दो तो स्थिति यथावत रही, यानी जो जहां थे वही रह गए। लेकिन सिरोही और अन्य रियासतें, यानी सिरोही और उसके अलावा यहां देखोगे आप, एक मिनट ये मिटा देता हूं मैं, ये यहां की बात कर रहा है। देखिए देखिए एक मिनट, हाँ, तो यहां देखिए कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा तो यथावत रहे थे। उसके अलावा पालनपुर, दांता, ईडर, विजयनगर और सिरोही आदि रियासतें कहाँ होगी, सिरोही सहित अन्य रियासतें राजपूताना एजेंसी से हटकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत कर दी गई। तो यही इसका राइट आंसर था। यहाँ आप देखोगे कि सबसे पहले तो योजना थी कि इन सभी को मिलाने की, लेकिन बाद में क्या हुआ, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को तो हटा दिया गया, और पालनपुर, सिरोही, विजयनगर, ईडर, दांता इन सभी को किसके अंतर्गत रख दिया गया, गुजरात एजेंसी के अंतर्गत रख दिया गया था। तो ये आपके सामने पेज था, सीधा सा इसका आंसर क्या होगा, ए, सी और डी। उसके बाद ये तो एक सामान्य साथ में पीडीएफ आ गई कि 1857 की क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काट करा हुआ, ये कैप्टन मैकमोहन था। ये सभी के लिए कॉमन आंसर था, इसका सभी को पता है इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वास्तुकला के अंतर्गत के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो ये आपने देखा ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूं उसका। तो इसका ये जो भूमरा का मंदिर है ये विष्णु मंदिर में होकर ये क्या था, शिव मंदिर था। इसकी पीडीएफ भी है, आप देख सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। ये देखिए, ये प्रमाणिक पुस्तक से है कि भूमरा का शिव मंदिर, ये देखिए यहाँ क्या है, भूमरा का क्या है, शिव मंदिर है। उसके अलावा एरण का विष्णु मंदिर, यहाँ देखिए एरण में ये एरण है, एरण के क्या है, विष्णु मंदिर। तो ये एरण का विष्णु मंदिर और भूमरा का क्या है, शिव मंदिर। ये देखिए यहाँ दे रखा है, देखिए भूमरा का शिव मंदिर, एरण का विष्णु मंदिर। तो इसमें हमने गलत पूछा था, तो गलत ये दूसरा हो गया, ये विष्णु मंदिर में होकर क्या है, शिव मंदिर है। उसके बाद किस किले के सबसे ऊंचे भाग का प्रयोग राजा प्रसाद सबसे नीचे भाग को जलाशयों और समतल भाग को खेती के लिए सुरक्षित था। तो इसका तो सभी जानते होंगे, कुंभलगढ़ था ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाँ, ये कईयों को परेशान किया था, काफी परेशान किया था। तो सीधा आपके सामने एकदम प्रमाणिक पुस्तक से पेज आपके सामने रख देता हूं मैं। तो सबसे पहले तो बिहार के सूबेदार के रूप में राजा मान सिंह ने अपना प्रथम अभियान बिहार के किस शासक के विरुद्ध किया। तो ये इसका राइट आंसर कई गणपत बता रहे हैं, कई संग्राम सिंह बता रहे हैं, लेकिन इसका क्या है, गिदौर के राजा पूर्णमल। तो देखिए शासक
का इसकी पीडीएफ मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये पीडीएफ देखिए आप। सबसे पहले देखिए मान सिंह का बिहार का सूबेदार, यहाँ पूरा आप पढ़ लेना। फिर यहाँ नीचे देखो आप, वीडियो स्किप रोक कर उसके बाद आप देख सकते हो, लेकिन आप यहाँ देखोगे तो जैसे ये देखिए, आमेर लौटने के अनंतर उसने विद्रोही राजा और सामंतों को अफगानों को दबाना प्रारंभ किया। और सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले उसने गिंदौर के राजा पूरनमल को पराजित कर उसे मुगल अधीनता स्वीकार करने के लिए क्या कर दिया, बाध्य कर दिया। कौन सा अभियान है ये, बिहार का। और सबसे पहले यहाँ पर किसको परास्त किया था, गिंदौर के राजा पूरनमल को। और ये जो आप पेज में आपके सामने दे रहा हूँ, ये हिंदी ग्रंथ अकादमी, एनसीईआरटी, आरबीएससी की जो बुक है वहां से है। और ये जो अभी सभी मैंने पेज दिखाया यहाँ पर, ये सभी क्या है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक से मैंने आपके सामने पेश किया है। तो इसका राइट आंसर आपने देख लिया, आपके सामने कुछ अलग अलग बता रहे थे, लेकिन सही आंसर इसका क्या है, गिंदौर के राजा पूरनमल इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, हाँ तो नेक्स्ट है ये तो कईयों के मिल गया था वैसे, अपने ये राजस्थान दिन की किताब चलती है वहां पर मिल गया था इसका, कि गोविंदगिरी और उसके जो उनके भगत आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं का पूछ रहा है तो 1921 में 21 से 22 में पंचमहल जिले गोविंदगिरी ने असहयोग आंदोलन भाग लिया, बिल्कुल ही गलत बात है। उसके अलावा अहमदाबाद केंद्रीय गृह कारागृह से छूटने के बाद अपनी मृत्यु तक गोविंदगिरी पंचमहल के बारसोद में निर्वासन में रहे, ये बात भी बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, आप यहाँ देखिए इस पीडीएफ में, ये देखिए कि यहाँ देखिए कि यह सरकारी निगरानी में अहमदाबाद, यहाँ नीचे देखिए सरकारी निगरानी में अहमदाबाद संभाग के अंतर्गत पंचमहल जिले के जालोद नामक गांव में रहने लगे। तो यह बारसोद न होकर कौन सा गांव है, जालोद, ये गलत है। यहाँ क्या है, जालोद है। कौन सा गांव, जालोद गांव में रहने लगे थे। तो ए और बी इसका गलत है, यही इसका राइट आंसर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि महाराणा कुंभा, हाँ ये वो प्रश्न है जो काफी डीपली पूछा था और सभी के सर को चकरा दिया था इस क्वेश्चन ने, और इसका भी आपके सामने उत्तर एकदम प्रमाणिक पुस्तक से पेश किया जा रहा है। तो महाराणा कुंभा ने निम्नलिखित में से कौन से ग्राम एकलिंग जी मंदिर की पूजा एवं व्यवस्था तो प्रदान किए थे। तो कईयों ने इसका बताया था आहड़, कल्याणपुर, कई नाडोल, धुले बता रहे हैं, लेकिन इसका आंसर नई नाडोल है, नई आहड़, कल्याणपुर है, नई जगत है। इसका राइट आंसर है नागदा, कालोडा, मालाखेड़ा और भीमना। पीडीएफ आपके सामने प्रस्तुत है, ये पेज इसका, ये देखिए। यहाँ आप देखिए कि रानीमल के समय दक्षिण द्वार की प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि मोक्कल ने बांधनवाड़ा और रामागांव और कुंभा ने, ये देखिए नागदा, कटवान, मालखेड़ा और भीमला गांव इस मंदिर हेतु भेंट दिए थे। कौन सा मंदिर है, वही मंदिर है एकलिंग जी का, उसके लिए इन्होंने ये गांव भेंट किए थे। कौन सा, नागदा, काटवान, मालाखेड़ा और भीमाना गांव। और यहाँ पर भी आप देखोगे इस पीडीएफ में कि ये देखिए नागदा है, मालाखेड़ा है, भीमाना गांव है। ये वहां नहीं बताया था, लेकिन ये तीन वहां पर दे रखे हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। अभी और क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के काल के दौरान अजमेर के गोविंद राज ने स्वयं को रणथंभौर में स्थापित किया था। तो यहाँ इसका हम देख लेते हैं, राइट आंसर है इसका कुतुबुद्दीन ऐबक। देखते हैं इसमें पीडीएफ में देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि पृथ्वीराज चौहान के बाद राजस्थान, यहाँ आप देखोगे तो देखिए इसमें आप देखेंगे कि ये देखिए पृथ्वीराज के विशाल राज्य का एक छोटा सा भाग उसके पुत्र गोविंद राज को दिल्ली के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने रणथंभौर के रूप में प्रदान किया था। तो ये यहाँ पर आ गया, देखिए गोविंद राज को किस काल के शासक कौन था, दिल्ली का सुल्तान उस टाइम कुतुबुद्दीन ऐबक था उसके टाइम। तो ये इसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ आपने देख ली, वो प्रमाणित पुस्तक थी। उसके बाद अगला है कि प्रतिहारों के अभिलेखों में राज्य अधिकारियों को क्या कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था, इनके राज्य अधिकारियों को कहा जाता था राजपुरुष। इसका भी हम देख लेते हैं, पीडीएफ देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ आप देखोगे तो इसमें देखिए, ये देखिए
प्रत्याहार शब्द राज्य अधिकार के पद से बना हुआ है। किसके अधिकार से? राज्य अधिकार के पद से बना हुआ है। और राज्य अधिकार का क्या मतलब है? यहाँ पर राज्य अधिकार का, ये देखिए, इस पद से बना हुआ है। इस पद से उस व्यक्ति का बोध होता था जो राजा के बैठने का स्थान या रहने के महल के द्वार पर रक्षक के रूप में सेवा करे। तो ये राजा के लिए है। और यहीं पर क्या दे रखा है? राजपुरुष। आप देख सकते हो, ये देखिए, राजपुरुष, यानी राजा के लिए ये प्रयोग आया था, राज अधिकारियों को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में दिसंबर 2024 में सड़क का घनत्व कितना था? तो कितना था इसका कई अलग अलग बताते हैं, लेकिन यहाँ कौन सा है? 92.66 और 100 वर्ग किलोमीटर। देखते हैं पीडीएफ इसकी एकदम करंट में, यहाँ पर देख लीजिए। ये राजस्थान सर्वेक्षण की है, तो आर्थिक सर्वेक्षण वहाँ से ली गई है, एकदम प्रमाणिक है, राज्य सरकार द्वारा जारी की हुई है। इसमें आप यहाँ देखोगे तो ये देखिए कि मार्च 2024 के अंतर्गत राजस्थान का सड़क घनत्व 92.66 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर तक था। ये देखिए, यही इसका राइट आंसर है, यहाँ दे रखा है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 2 नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये एक क्वेश्चन है, इसमें अलग अलग बता रहे, कई बूंदी को पहले बताते हैं, कई चित्तौड़गढ़ को पहले बताते हैं। हम पूरा बताएंगे पूरे ऑथेंटिक पेज के साथ कि राजस्थान में रबी फसल 2022-23 के अंतर्गत गेहूं उत्पादन में, किसमें? गेहूं उत्पादन की दृष्टि से जिलों का सही अवरोही क्रम है। तो घटता क्रम हमें बताना है। तो सबसे पहले आएगा, आंसर बता देता हूं, हनुमानगढ़, उसके बाद गंगानगर, उसके बाद चित्तौड़गढ़, फिर बूंदी। क्यों है ये भी हम देख लेते हैं। ये देखिए, यहां सबसे पहले आप देखोगे, ये देखिए, ये गेहूं के बारे में याद है दिया। सबसे पहला हमने देखा था हनुमानगढ़, कितना है? देखिए, ये रहा 9,97,282। यहाँ 99,72,82 है। वहीं गंगानगर का कितना है? 98,29,37 है। अब बात रही थी कि बूंदी का ज्यादा है या चित्तौड़गढ़ का ज्यादा है। तो चित्तौड़गढ़ यहाँ 10 नंबर पर आप देखोगे, चित्तौड़गढ़ का है 71,17,20, जबकि बूंदी का 9 नंबर पर आप देखो 67,88,52 है। यानी चित्तौड़गढ़ का इससे ज्यादा है। ये देखिए, यहाँ पर, यहाँ 71 है, जबकि यहाँ पर क्या है? 67 है। तो ये आपने देख लिया यहाँ पर कि सबसे पहले गंगानगर, उसके बाद सबसे पहले हनुमानगढ़, उसके बाद गंगानगर, फिर चित्तौड़गढ़, फिर बूंदी। कितना था? 99 से चालू था, यहाँ 98 से स्टार्ट था, यहाँ 71 था, और यहाँ 67 से चालू था। 99,00,000, 98, 71, 67। इस प्रकार इसका राइट आंसर ये होगा। उसके बाद ये हमने देख लिया। तो ये थे कुछ डाउटफुल क्वेश्चन जिसका मैंने आपके सामने प्रमाणिक पुस्तकों से उत्तर रखा है। इसके अलावा अगर और भी कई प्रश्न हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि सर इसका आंसर कौन सा होना चाहिए। मैं आपको प्रमाणिक पुस्तक के साथ वो उत्तर पेश कर दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।